हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो ये रहने वाली है एच पी यू बी एड काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। तो पिछले कल जो है रात को एच पी यू ने रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया था, जो आपकी बी एड की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी उसका। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो। मैंने दो वीडियो बनाई है, एक सुबह और एक कल रात को बनाई थी। ठीक है। तो उनमें उन्हीं के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसी डिस्क्रिप्शन से आप जो है अपना रिजल्ट चेक करना। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो है बहुत सारे कमेंट आए थे, कल रात से ही आना स्टार्ट हो गए थे और सुबह भी वीडियो मैंने बता दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कईयों को मतलब सभी की अलग अलग यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। कईयों को क्या है कि फर्स्ट में भी सीट नहीं मिली, सेकंड में भी सीट नहीं मिली और अभी वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें। ठीक है। तो जिनको सीट नहीं मिली उनका क्या होगा, क्या थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये भी मतलब उनके मन में आ रहा है कि पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। आगे है थर्ड राउंड काउंसलिंग कब से होगी, मतलब कब किस डेट से होगी, और क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग की फ़ीस दोबारा से लगेगी। तो ये कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और फीस पे नहीं हो रही कईयों की, क्या करें। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे सवाल हैं कि जैसे कि कुछ कॉलेजेस हैं जो 60,000 रुपये यहाँ पे मांग रहे हैं कि हमको 60,000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। तो बाकी मुझे अभी क्वेश्चन इतने यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होता है। तो जो जो मुझे मेन क्वेश्चन लगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बाद में भूल ना जाऊँ उस क्वेश्चन को, कि कुछ कॉलेजेस हैं वो 60,000 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं। अभी कमेंट आया था, आप चेक भी कर सकते हो कि 60,000 रुपये फ़ीस वो मांग रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो उन्होंने बोला है कि 31,000 रख लो, कि 31,000 फीस आपको पे करनी है। ठीक है। और पिछली बार की मैं अगर बात करूं, पिछली बारी की जब 2020-19 का जो हुआ था एंट्रेंस, उसमें कैसे फ़ीस का हुआ था। तो उसमें उन्होंने 30,040 रुपये फ़ीस ली थी पहले। ठीक है। जैसे अभी एडमिशन होगी उसी टाइम वो ले लेते हैं 30,040 रुपये। इस बार उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है तो 31,000 होगी। ठीक है। पिछली बार 30,000 ली थी और उसके बाद जो है बाकी जो 98,000 टोटल फीस होती है आपकी 2 साल की। ठीक है। तो 2,000 से आप जो है 98,000 से जो है दोस्तों आप जो है 30,000 लेस कर दो। ठीक है। 30,000 आप लेस कर दो और जो 30,000 को लेस करने के बाद उतनी जितनी आपकी फ़ीस बचेगी ना, यानी कि 68,000, वो आपको फिर 2 साल में देनी है। मतलब आप थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हो। ठीक है। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार बहुत सारे कमेंट पहले भी आए थे कि वो 45,000 मांग रहे हैं। चलो 45,000 भी ज़्यादा फीस है। और अभी तो मतलब आज ये कमेंट आया, मैंने देखा सुबह, तो उन्होंने बोला कि 60,000 फीस मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे इतनी फ़ीस। तो एच पी यू वालों, मैंने उनको कहा कि एच पी यू वालों से कांटेक्ट करो, तो उन्होंने बोला कि हमने किया था। तो वो भी बोल रहे हैं कि 30,000 रुपये फ़ीस है, बट कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि आपको एच पी यू से ही कोई ना कोई सोल्यूशन लेना होगा। मैंने आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं ना, 4 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो वैसे ही शायद उन्होंने दिए हैं, जो मोबाइल नंबर होते हैं ना वही दिए हैं, तो वो लग जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने वो कमेंट पिन किया है। ठीक है। वो पीडीएफ जो है मैंने पिन किया है। जो लास्ट वाला नंबर है उसके ऊपर आप ट्राई करके देखना। आज तो शायद पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, बट जब भी आप जाओगे तब आप वहाँ पे उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना, उनसे पूछना क्या फ़ीस का क्या हिसाब किताब है, और ये कॉलेजेस ऐसे वैसे मांग रहे हैं, मतलब हमसे इतनी फ़ीस ज़्यादा मांग रहे हैं। ठीक है। तो उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करना, सबसे लास्ट में जो नंबर है पहले उनसे कांटेक्ट करना। फिर अगर वो नहीं लगता है, बाई चांस वैसे तो लग जा रहा है बट नहीं लगेगा, तो फिर आप थर्ड वाले के ऊपर कांटेक्ट करना। ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट करना, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। और जो दोस्तों वो मोबाइल नंबर है वो दूसरा लैंडलाइन वाला नंबर नहीं है, वो नहीं लगेगा। ठीक है। वो मोबाइल नंबर है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई जिनकी दिक्कत है कि ज़्यादा फीस मांग रहे हैं कॉलेजेस वाले, तो उनके लिए ये मैंने आपको बता दिया। और अभी क्या, जिनको सीट नहीं मिली उनका क्या होगा दोस्तों, उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है। और अभी आपकी सेकंड का रिजल्ट आया, अभी आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। कुछ नहीं है, हिम्मत मत हारो ऐसे। आपको थर्ड राउंड में फिर से अप्लाई करना है। ठीक है। फिर से आपको अप्लाई करना है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, फिर आपको रिजल्ट का वेट करना है। और फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको एडमिशन लेनी है। ठीक है। वही पुराने वाला प्रोसेस रहेगा। बट आपको ऐसा नहीं है, घबरा नहीं जाना है कि अब हमारा नंबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। और पहले आपको वेट करना है इस रिज़ल्ट के बाद, अलॉटमेंट लेटर के बाद। आपको पता ही है कि पहले लिस्ट आएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है। पहले तो वो होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है। उस हिसाब से आप अप्लाई करना।
और फिर क्या है कि यहाँ पे आ रहा था दोस्तों की सीट्स नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता है, आई थिंक पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जो अदर स्टेट्स वालों के लिए जो सीटें होती हैं ना, वो भी फिर इसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर मानो कि जैसे अदर स्टेट्स का कोई कैंडिडेट, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अदर स्टेट से होते हैं और जो एचपीयू के लिए अप्लाई किया होता है जिन्होंने, ठीक है, एचपीयू बीएड के लिए। तो जैसे उनका मन हुआ कि वो नहीं, अभी अब नहीं करना चाहते, अब उन्होंने भरा तो था एंट्रेंस, और वो नहीं करना चाहते। अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो नहीं करते हैं, सोचते हैं इतनी दूर कौन करेगा। ठीक है, कुछ ही होते हैं वो करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि छोड़ो पर इतनी दूर क्या करना क्या हमने। ठीक है, तो उनका क्या होगा, वो सीट्स जो बचती हैं ना, खाली रहती हैं, वो भी फिर इसी स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। जो आपकी सीट्स बचेंगी ना जनरल में ही, वो सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी जो अदर स्टेट्स वालों के लिए सीट्स उन्होंने रखी हुई होंगी। ठीक है, कुछ होता है पता नहीं कितने परसेंट सीट्स होती हैं, तो वो फिर इसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे उनका इस बार होगा या नहीं होगा, क्या बनता उनका। होता तो है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ठीक है, और आगे है कि जिनकी फ़ीस पे नहीं हो रही वो क्या करें। तो दोस्तों सुबह मैंने वीडियो अपलोड की है, कल रात को वीडियो अपलोड की थी, उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पहले तो आप उस लिंक से ट्राई करना फ़ीस की। अगर अगर फिर भी नहीं होगी तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लिंक तो वहाँ पर डाल देते हैं, बट जो गेटवे होता है, जो पोर्टल होता है, वो ओपन नहीं होता है फ़ीस वाला। ठीक है, वो मतलब प्रॉपर वे से उन्होंने नहीं ओपन किया होता है, तब वो आपकी फ़ीस पे नहीं होती है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अगर आज देख लेना, आज नहीं होगा तो कल ट्राई कर लेना फ़ीस की। ठीक है, अगर दोस्तों देखो, अगर आपकी फ़ीस पे नहीं होगी तो किसी की भी नहीं हो रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी अकेले की नहीं हो रही है। और एक और बात यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि आप हो सकता है कुछ मिस्टेक कर रहे हो, जैसे आपका फ़ीस वाला ओपन हो रहा हो पेज। ठीक है, इसका फ़ीस वाला पेज जो है ओपन हो रहा हो, आगे जो है आपको दिक्कत हो रही हो, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि कई बार कार्ड की भी दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने किसी और कार्ड से किया, ठीक है, तो कार्ड का भी कई बार इशू हो जाता है। जैसे आप किसी एक्सिस बैंक जो है उससे कार्ड से कर रहे हो, ठीक है, आपको चूज़ नहीं आ रहा करने, वहाँ पे अदर डेबिट कार्ड चूज़ करना होता है। अगर बाई चांस नहीं हो रहा है तो आप किसी और कार्ड से ट्राई करो फीस पे करने की। ठीक है, एक ही से मत ट्राई करना। अगर किसी किसी के पास एक है तो आप किसी अपने रिलेटिव से करवा लो, उनको फिर अपने जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव के डेबिट कार्ड में, वैसे होते ही हैं सभी के, आजकल जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते ही हैं सभी के पास। ठीक है, बैंक में तो अकाउंट होता ही है और एटीएम कार्ड भी होते हैं। तो किसी और के अकाउंट से ट्राई करना। अगर आपके जो है अकाउंट से नहीं हो रहा, आपके कार्ड से नहीं हो रही है फ़ीस पे, तो आप किसी और के अकाउंट से ट्राई करना। ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक से नहीं हो रही है तो किसी एसबीआई वाला है उससे ट्राई करो, पीएनबी वाला है उससे ट्राई करो। और वहाँ पे दोस्तों ऑप्शन चूज़ करने होते हैं अदर बैंक डेबिट कार्ड। ठीक है, अगर आप एसबीआई चूज़ करोगे तो वो नहीं होगा फिर। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर एसबीआई का ऑप्शन डायरेक्ट है तो एसबीआई चूज़ कर लेना है, अगर एसबीआई नहीं है सामने तो अदर बैंक डेबिट कार्ड में ऑप्शन आएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है फ़ीस पे करनी है अपनी, और नहीं होगी तो थोड़ा सा वेट करना। अगर किसी से भी नहीं होगी तो थोड़ा सा वेट कर लेना, वो किसी की भी नहीं हो रही होगी, फिर आपकी ही नहीं किसी की भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, फीस वालों की दिक्कत होगी, सॉल्यूशन होगा इनका। चलो नेक्स्ट क्या है कि क्या थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी दोस्तों। जैसे कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग तो इन्होंने बताई हुई है कि होगी। कब होगी, तो वो इन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए टाइमिंग रखी है, डेट्स रखी हैं 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। यानी कि 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी तक आप जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, उसका फिर रिजल्ट आएगा थर्ड राउंड की काउंसलिंग का 3 फरवरी को, और रिपोर्टिंग आपको करनी है 4, 5, 6 फरवरी तक जो है आप रिपोर्टिंग यहाँ से कॉलेज में कर सकते हो। ठीक है, और अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का ऐसा है कि रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने रखा था 24, 25, 26 और 27। ठीक है, तो आज तो है 24, आज तो संडे है। ठीक है, आज आई थिंक छुट्टी होगी, और कुछ कॉलेज हो सकता है खुले हों, ओपन हो, तो आपको जो है दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हो कि कॉलेज ओपन है या क्लोज है। ठीक है, कल छुट्टी होगी, परसों छुट्टी होगी, 27 को ओपन होगा, तो आई थिंक फिर ये डेट थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग है आपकी 30 जनवरी से, तो 27, 28, 29 तक ये बढ़ा सकते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 27 को हो सकती है फिर आपकी रिपोर्टिंग, 28 को हो सकती है, 29 को हो सकती है। फिलहाल हम 27 तक मानेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज कल तो उन्होंने रिजल्ट निकाला, आज छुट्टी होगी, कल भी छुट्टी, परसों छुट्टी, 3 दिन तो ऐसे बेकार हो गए। तो 27 को कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में सभी की यहाँ पे एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइमिंग ये बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और थर्ड का मैंने आपको बता दिया 30 जनवरी से होगी। ठीक है, कब होगी, तो ये होगी 30 जनवरी से 2 फरवरी तक
काउंसलिंग आपको भरनी है। ठीक है, और उससे पहले आपको लिस्ट आ ही जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, और अब क्या थर्ड राउंड की काउंसलिंग की फ़ीस दोबारा लगेगी? नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़ीस एक बार ही लगती है। जो 500 रुपये आपकी फ़ीस लगती है वो एक बार ही लगती है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बार बार फीस नहीं लगती। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जिनको सीट नहीं मिली वो अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना। और जो अदर स्टेट्स का मैं बता रहा हूँ, वैसे पिछली बार तो हुआ था कि वो कन्वर्ट हो जाती हैं सीट्स, अगर बचती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल में ही। ठीक है, तो आप फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको वेट करना है, वेट ही कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, इसका काउंसलिंग का, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि अभी रिवाइज करें। ठीक है, जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है उसको रिवाइज्ड करें, जैसे फर्स्ट का रिवाइज हुआ था, हो सकता है कि सेकंड का भी रिवाइज्ड हो रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट मिलेगी मुझे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, रिवाइज्ड भी हो सकता है, क्योंकि जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी हो सकता है रिवाइज्ड हो। अगर नहीं होगा तो फिर तो आपको थर्ड राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सीट्स नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि हमारे नज़दीक कॉलेज है उसमें सीट नहीं है, तो आप ऐसे करना, एचपीयू से कॉन्टैक्ट करना या उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फो होती है। ठीक है, जैसे कि पिछले कल रिजल्ट आया तो वो बोल रहे थे कि कॉलेज के पास लिस्ट आ गई बट ऑफिशियल नहीं आई थी ना, तो उन कॉलेज वालों को पूरा पता होता है कि कितनी सीट्स यहाँ पे खाली हैं कितनी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट जो पता होगा वो कॉलेज वालों को पता होगा एग्जैक्ट। ठीक है, हो सकता है वो मैनेजमेंट सीटें उन्होंने रखी हुई हों, वहाँ पे कम सीटें दिखा रहे हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए ना, उस कॉलेज में आप पता करना कि यहाँ पे कितनी सीट्स बची हुई हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को पूरी देखा करो। अभी मुझे जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है उस कॉलेज में पता करना जिसमें आपको सीट चाहिए कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एचपी वाले कुछ हो हिसाब किताब इनका कि मैनेजमेंट सीटें हैं और इनको हम अलग से रखते हैं, बाद में दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करना, आपकी कॉलेज में पता करना जहाँ पे आपको कॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, और कोई और दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और कोशिश की है मैंने कि जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे उनका सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में करूँ। तो जो जो मुझे यहाँ पे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा आपको, तो वो सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कोई भी अगर अनदर आपको क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। मैं कमेंट का रिप्लाई तो बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग रहा मुझे इतना ज़्यादा। तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा सभी का, फिर देख लूँगा अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो बना दूँगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।